ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 11 जुलाई 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अंतर्मुखी बन, पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने की। तो क्या बोले पापा? अंतर्मुखी बन, पढ़ाई में तत्पर रहो, क्योंकि पढ़ाई शांति नहीं होगा ना, साइलेंस है ना। तो मुख का साइलेंस नहीं, अंदर मन का साइलेंस। मन में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, कोई इंसन आउट नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। इसी को कहते हैं मन का मौन। और श्रीमत पे सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। और बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत क्या है? हाँ, चलिए, द्रौपदी को भी, पांडवों को भी श्री कृष्ण ने श्रीमत दिया था। क्या दिए थे? जिस वक्त वो लोग 1 साल के लिए वनवास के लिए डिस्गाइज में थे ना, वेश बदल के उनको रहना था, उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा था कि जंगल में भल जा रहे हो तो कच्चा फल मत खाना, और पीछे मुड़कर मत देखना, और तीसरा, किसी के प्रभाव में नहीं आना। इन लोगों ने बात समझ ली और ये जंगल में जाने लगे। तो पांचों भाई और द्रौपदी साथ चल रही थी। तो भाई लोग आगे आगे चल रहे थे, द्रौपदी पीछे थी, लेकिन द्रौपदी के पायल की आवाज से ये लोग समझ रहे थे कि वो साथ में आ रही है। लेकिन ये लोग अपने धुन में थे, बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला था कि पीछे मुड़कर मत देखना। आगे बढ़ते जा रहे थे। इधर द्रौपदी चलते चलते इन लोग से बहुत पीछे रह गई, और ये लोग बहुत आगे निकल गए, उसको दिखाई नहीं दिया, तो वो पीछे मुड़कर घर चली आई अपनी जहाँ रहती थी। और फिर ऊपर छत पर गए तो देखा कि कर्ण कर्ण की सवारी जा रही है। तो अचानक इसके मन में उसके प्रति एक भाव जगा कि कितना सुंदर, कितना शूरवीर है ये भाव जगा। इधर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते भीम को ना बहुत भूख लगी, और उधर कोई पेड़ में फल नहीं था। अचानक ही पेड़ में फल में, लेकिन वो कच्चा फल था, इसको याद नहीं रहा और भीम ने फल तोड़ लिया। लेकिन जब तोड़ लिया तब याद आया श्री कृष्ण ने बोला था कि कच्चा फल नहीं खाने को। तो दौड़ते दौड़ते युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि बुद्धिमान थे। युधिष्ठिर ने बोला कि श्री कृष्ण को ही बताएंगे, वही कहेंगे कि अब क्या किया जाए। तो वो श्री कृष्ण के पास गए, बोले कि देखिए भीम ने तो कच्चा फल तोड़ लिया है। तो उन्होंने बोला कि ये तो गड़बड़ हुआ है, तो फिर जहां से फल लाए थे वहां पर टांग दो, लटका दो। तो एक एक करके सब भाई गए। भीम टांगा, नहीं टांगा। तो कृष्ण बोले कि नहीं टांग रहा है श्री कृष्ण जी। तो बोले कि इससे फल उसी का टंगेगा जो सदा पवित्र होगा। तो ये लोग युधिष्ठिर के पास, उनसे भी नहीं टंगा। फिर उस दिन द्रौपदी तो सदा पवित्र है एकदम, तो उनके पास गए तो उनसे भी फल नहीं टंगा। हाँ, तो सब बोला कि द्रौपदी को ऐसा क्या है, वो तो बहुत पवित्र है। और फिर द्रौपदी ने क्या किया था, पीछे मुड़कर लौट गई थी ना। और किसी गैर के लिए श्री कृष्ण ने ये भी बोला था पीछे मुड़कर मत देखा, और पीछे मुड़ी, और किसी गैर के लिए मन में चलो शुभ संकल्प ही आया, लेकिन किसी गैर के लिए आया ना, दूसरे के लिए आया ना। इसीलिए किसी का भी फल पवित्रता के बिगड़ उस पर नहीं टंग सका। तो ये कहानी कि हमारे ब्राह्मण जीवन में नहीं है। हम कच्चा फल तोड़ लेते हैं, जबकि भगवान की श्रीमत है कच्चा फल नहीं तोड़ना। कच्चा फल अर्थात जो कुछ भी हमें योग में अनुभव हुआ, जो कुछ भी हमें प्राप्ति हुई, हम तुरंत किसी न किसी को बता देते हैं। इसका मतलब कच्चा फल खा लिए, गड़बड़ हुई। फिर है पीछे मुड़कर देखना। तो क्या हम आगे चल रहे पुरुषार्थ में, तो क्या हम अपने पीछे मुड़कर अपने परिवार, अपने लौकिक या ब्राह्मण परिवार को नहीं देखते हैं कि कौन पीछे है, क्या है? देख लेते हैं ना। या लौकिक परिवार को देखते हैं ना कि फलना में क्या कमी है, क्या दिक्कत है। हाँ, उसके 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 इन एंड आउट को देखते हैं, कभी कमजोरी को देखते हैं। तो ये होता है पीछे मुड़कर देखना। और किसी के प्रभाव में नहीं आना, अच्छाई में और बुराई में, इन दोनों प्रभाव में तो आ ही जाते हैं ना। इसीलिए यही है श्रीमद्। हम उस पर चलेंगे ना तो अपनी तकदीर बनती रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, यह है सबसे ऊंचे से ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने, स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। तो क्या सोचना है, हमेशा याद में क्या रहना है कि स्वयं भगवान हमारी तकदीर बना रहे हैं।
हाँ, हमारी तकदीर हीरे जैसी बन रही है, तो बस तकदीर बनती रहेगी। और जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। ये भी तो ऊंची तकदीर बनाने की मतलब विधि। सदस्य चक्रधारी बनो, अपने 5 स्वरूपों को याद करो, और भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, यह बात कभी भूलो मत। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रूठों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठे को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दी तुम ऐसी तदबीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने? सुनने से अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा जो उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है ना कि मेरे पास इतना धन है, मैं तो बड़ा धनवान हूँ, जागीरवान हूँ, नशा चढ़ता है अपनी संपत्ति का। तो बाबा है तकदीर बनाने वाले। अभी तो तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर। ये तुम सब अपना अपना जज कर सकते हो, ये बात भी सच है। सब अपने अपने जज करें कि हम कौड़ी मिसल तकदीर अभी भी है या हीरे मिसल बन रही है। बेहद का बाबा सम्मुख बैठ हमारा तकदीर बना रहे हैं। हाँ, तो तुम देखते हो, जानते हो, परमपिता परमात्मा को भी देख रहे हो, जान रहे हो। हम बच्चे तो जानते हैं कि हम आत्मा है, भले आत्मा को देखते नहीं, परंतु निश्चय है कि हम आत्मा है। और परमात्मा को भी नहीं देखे, लेकिन निश्चय है कि हमारे बाबा आ गए हैं। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। शुद्ध अभिमान है ना आत्मा को कि हमको स्वयं भगवान आकर मिले हैं। बच्चे बाबा के पास जन्म लेते हैं तो वारिस बन जाते हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई कुछ नहीं पाते। सिर्फ जन्म पाने से नहीं होता है, कर्तव्य भी करने होते हैं। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टर को तो दिखाते हैं ना, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना, तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से, मतलब उस धन से भी वो लोग डॉक्टर आदि करके बीमारी से बच जाते हैं, लेकिन तुम्हारी तो कितनी जबरदस्त तकदीर बन रही है। तुम तो ऐसी तकदीरवान हो जहाँ एक ही जन्म कोई रोग ही नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। अभी तुम बड़े थे बड़े लक्ष्मी नारायण की तकदीर की भेंट करते हो, मतलब उनकी तकदीर से तुम्हारी तुलना हो रही है। हाँ, वह जो सत्य के मालिक बने, उन्हों को भी ऐसी कर्म गति किसने सिखाई? वो हमारे साथ बैठा है, वो हमें पढ़ा रहा है। हाँ, इससे बड़ी तकदीर क्या किसी की हो सकती है? तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। जो जाति के ब्राह्मण है वो तो नहीं होते ना, लेकिन तुम बच्चे हो। तुम बच्चों को भगवान ने अडॉप्ट किया है। बाबा तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बर्बर सत्युग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण वही स्वर्गवासियों की राजधानी थी, कितनी ऊंची तकदीर उन्होंने बनाई है। यह तुम बच्चों की ही बुद्धि में सारा राज है ना कि शिव बाबा ही बैठ तकदीर बनाए थे। हाँ, ये तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है। हेवनली गॉड फादर हेवन ही स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाबा कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख आकर बात करते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर बाबा हमसे बात करते हैं ना। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो, सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को यह बात पता ही नहीं है तो तुम्हें अच्छी रीति धारण करना है। हाँ, सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज किसको दिया बाबा ने? हम बच्चों को, तो हमें ही तो करना होगा ना। और मैं कितना निश्चिंत हूँ और निश्चय बुद्धि, यह निश्चय करना है, यह देखना है कि मैं कितना निश्चिंत हूँ, कितना निश्चय होती हूँ इस बात पे। यही तो पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसी पे तो पेपर आएगा। और पता है, मोह, हमें मोह ही दुख देता है, मोह ही हमारे दुख का कारण है। मोह के बिना दुख होगा ही नहीं। जब भी दुख हो रहा है ना, जरूर उसके जड़ में कोई ना कोई मोह होगा। तो उस मोह को पहचानो जिस बात में हमें वो फंसाती है ना। बाबा कहते हैं इस समय जो तुम्हारा रूप है दूसरे जन्म में वह नहीं रहेगा। एक न मिले दूसरे से, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है, भिन्न नाम, भिन्न रूप, देश काल, एक्टिविटी से वो पार्ट बजाती है, एक्टिविटी बदलती रहती है, कभी राजा की कभी रंक की। लेकिन ऐसा नहीं कि कुत्ता बिल्ली बनेंगे, ये बात भी बाबा ने क्लियर किया है। दुनिया में तो सब जानते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसे जानवर में बदली हो जाओगे, लेकिन नहीं। आम का गुठली है, आम के पेड़ लगाओगे तो उसे आम का ही फल देगा, केला और अमरूद नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तो ये बात क्लियर है ना। अभी तुम्हारी बड़ी भारी तकदीर बन रही है, बहुत सुख है, भले यहाँ कोई के पास करोड़ है पर तो पाए पैसे का सुख नहीं, क्योंकि सुख धन से नहीं है। धन से आराम मिलेगा, धन से सुविधा मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, लेकिन मन की सुख शांति नहीं मिलेगी। देखो शांति है हमारे पास, ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे रीच में है, सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है तो मैं शांति में हूँ, सुख में हूँ, नहीं। सब कुछ रीच में तब सुख में, तो उसमें कोई मार्क्स नहीं है, वो तो इजी है। बच्चा भी ऐसा सुखी शांति बन सकता है, शांति प्रिय। लेकिन जब अशांति का बात आ रहा है, जब कोई दुख की बात आ रही है, परिस्थिति है, हलचल है, तो उस समय तुम सुखी रह के दिखाओ ना, उस समय अपने आप को शांत रख के दिखाओ, काम रहो, दूसरे को भी शांत करो, तब कहेंगे कि आपके पास शांति है। और पता है परिस्थिति क्यों आती है? हमें परिपक्व बनाने के लिए। अगर परिस्थिति नहीं आई ना, तो हम तो बस मतलब कि आलस अलबेलेपन में ही पड़े रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। और परिस्थिति के समय अपनी पहचान करनी कि क्या हम परिस्थिति में गिरते हैं, मुरझा जाते हैं, या सिर्फ हिल जाते हैं। क्या हम सब चेकिंग करें, क्या परिस्थिति प्रॉब्लम आता है तो क्या सिर्फ हम हिल कर रह जाते हैं, या एकदम गिर के मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ये चेकिंग करनी। क्योंकि अगर हम गिर जा रहे, मुरझा जा रहे, तो हमारी स्थिति भी बहुत कच्ची है, उसको पक्का बनाओ, परिपक्व बनो इस ज्ञान से। फिर बाबा कहते हैं भले दुनिया में इंश्योर करते हैं, पर तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, जब पूरे परिवर्तन का समय आ जाएगा तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी, सबका दिवाला निकलेगा। हाँ, तो अब ये समझो कि जल्दी जल्दी परिवर्तन आ जाए, दुख की दुनिया छूट सुख की दुनिया आ जाए, है ना। बाबा कहते तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो, तुम डबल मालिक हो। मैं तो सिर्फ सिंगल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लेकिन तुम तो विश्व के भी मालिक हो, स्वर्ग के मालिक हो। क्या बात है। बाबा कहते देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाबा को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले, प्राणों से प्यारे बाबा को पत्र क्यों नहीं लिखते, बाबा बोल रहे हैं। बाबा को समाचार देना है ना, तो संकल्प मात्र की चेकिंग करो। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा बोलते थे, साकार मुरली में शिव बाबा, कि मन में संकल्प आए तो आए, कर्मों में मत लाना। मन में संकल्प सेकंड आए तो चलो आ गया, लेकिन कर्म में मत लाना। लेकिन मम्मा क्या कहती थी पता है, मम्मा कहती थी कि अभी बाबा ये कह रहे हैं ना कि कर्म में मत लाना, अंत में कहेंगे कि मन में भी मत लाना, मन में भी मत लाना। हमने आज तक सुना है कि सोच कर बोलो, सोच कर करो, लेकिन भगवान ने कहा है सोचने से पहले भी सोचो, सोच कर सोचो। ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि सोचना क्या है, इसके लिए भी सोचना है कि हमें क्या सोचना है ना। बड़ी बात। फिर बाबा कहते हैं जो बहुतों की अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन लोगों को कितना ऊंचा मर्तबा मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है। सोने की खानियां देखते हो तो समझते हैं थोड़ा ले जाए, नहीं, लालच में नहीं पड़ना है। तुम्हें तो इतना सोना मिलेगा, इतना सोना मिलेगा, तुम्हें सोने की ईंटें होगी, बड़ी बड़ी ईंटों से महल बनेगा। फिर बाबा ने बोला सत्युग में यह सब थी पर प्राय लोप हो गई, सोना हीरा चांदी सब था लेकिन वो लोप हो गया, अब फिर बन रहा है। तो तुम्हें अपनी तकदीर बनानी चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, बाबा और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं एक में मोह लगाओ, सिर्फ भगवान से मोह लगाओ, बाकी किसी से नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढांढा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी तकदीर ऊंच बनाने में गफलत नहीं करनी है, श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी, श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरी पॉइंट, प्राणेश्वर बाबा की याद में रह सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। प्राणेश्वर बाबा की याद में रह
सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत बनते हैं। कैसे? तो प्रकृति आप मल्लिकाओं को, आप मालिकों को अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जब आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सुना? बाहर सूली होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ कांटा। सभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे प्रकृति के हलचल, पांचों तत्व के, अभी तो देख रहे हैं किसे जमुना का पानी उफान पर दिल्ली में पूरा हाई अलर्ट है। धीरे धीरे ये प्रकृति की ये समस्याएं तो बढ़ेंगी ही, वो पांचों तत्व एक साथ कहेंगी, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो आप प्रकृति जी ब्राह्मणों का जहाँ पाँव होगा, वो स्थान ही सिर्फ सुरक्षित रहेगा। तो बाहर तूफान होगा, बाहर सूली होगा, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ कांटा हल्का सा होकर ग्रह पार हो जाएगा। स्लोगन, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भाव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भाव की स्थिति में रहो। इसलिए समय परिवर्तन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो एक एक आत्मा को भगवान का परिचय, तो बाबा ने ये कह रखा है, जब तक एक एक आत्मा को भगवान का परिचय नहीं मिल जाता है, तब तक परिवर्तन का कार्य ऐसे ही चलता रहेगा, संपूर्ण नहीं होगा। सभी को बताना है, बता देना है सबको। ये बाबा का अनाउंसमेंट है, ऑर्डिनेंस है कि सबको मेरा परिचय दो, ताकि कोई एक बच्चा बुलाना न दे बाबा को कि तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। इसीलिए सबको बताओ, और जो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हाथ देगा, वो भगवान के समीप हो जाएगा, क्योंकि भगवान सेवा से ही तो खुश होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।